हे देयर लेट्स अंडरस्टैंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। कहते हैं यार देखो, हमें पैरामैग्नेटिज्म से एक चीज़ जानते हैं, जब कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। लेकिन कहता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, मतलब D10 कन्फिग्रेशन है, P6 कन्फिग्रेशन है, उसमें भी डायमैग्नेटिक होने के बावजूद क्या आ जाती है, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाती है। मैग्नेटिक मोमेंट किस में आती है? सिर्फ पैरामैग्नेटिक वालों में, है ना। इसका मतलब है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में भी पैरामैग्नेटिज्म आ जाती है। तो कहते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, जिसे हम टिप कहते हैं। It has been seen that in some systems which have no unpaired electron, a weak paramagnetism independent of the temperature has been observed। कहता क्या क्या एग्जाम्पल है जरा बताना। तो MnO4 नेगेटिव, CrO4 नेगेटिव, CONH3 3 पॉजिटिव। कहता है इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इनके अंदर क्या होती है, मतलब कहते हैं लेकिन इनमें क्या नहीं होनी चाहिए, कहता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये डायमैग्नेटिक होते हैं। लेकिन कहता हाउ एवर देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ वीक पैरामैग्नेटिज्म, मतलब थोड़ा यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आता है। क्यों आता है चलो देखते हैं। कहता है द पैरामैग्नेटिज्म अराइजेज बाय द कपलिंग ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ द सिस्टम विद द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाई एनर्जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं उस टाइम पे हमारा ये जो लोअर ग्राउंड स्टेट है और ये जो हमारी अपर हायर एनर्जी स्टेट है, मतलब एक्साइटेड स्टेट है ना, मतलब नीचे वाली स्टेट की लो एनर्जी होती है, ऊपर वाली स्टेट की हाई एनर्जी, नीचे वाली स्टेट ग्राउंड स्टेट, ऊपर वाली हमारी एक्साइटेड स्टेट। तो कहता है इसमें क्या होता है, जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मान लो यहाँ पे हमने एक साउथ पोल लगाया, यहाँ पे हमने एक नॉर्थ पोल लगा दिया है ना। कहता है जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो इसमें क्या हो जाती है, दोनों में लोअर एंड हायर एनर्जी वाले लेवल्स में कपलिंग हो जाती है। एज ए रिजल्ट ऑफ कपलिंग द कम्प्लेक्स हैव सम ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म। और कहते हैं इसी कपलिंग के कारण क्या आती है, ऑर्बिटल मैग्नेटिज्म आ जाती है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती है कपलिंग के कारण, ठीक है। विच इज़ समटाइम्स लार्ज इनफ टू कैंसिल आउट द इनहेरिट डायमैग्नेटिज्म। कहता है हम देखें ऐसे तो हमारा जो कंपाउंड है वो तो डायमैग्नेटिक है नेचर में, लेकिन इस कपलिंग के कारण ऑर्बिटल मोमेंट आ जाता है, ठीक है, और उसके कारण कम्प्लेक्स क्या हो जाता है, उसमें मोमेंट आ जाता है, वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। बिकॉज दिस पैरामैग्नेटिज्म डज नॉट डिपेंड अपॉन द थर्मल टेम्परेचर। कहता है और ये क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाती है, ठीक है। टिप रिजेंबल डायमैग्नेटिज्म इन द सेंस दैट इट इज़ नॉट ड्यू टू एनी मैग्नेटिक डाइपोल एग्जिस्टिंग इन द मॉलिक्यूल। कहता है ये डायमैग्नेटिज्म से कैसे मिलती है, कहता है क्योंकि ये इसलिए हो रही है कि मॉलिक्यूल में ऑलरेडी अपने आप में कोई इनहेरिट डायमैग्नेटिज्म नहीं है। क्यों नहीं है, कहते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल में कोई डाइपोल नहीं है। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। कहता है ये सब रीज़न नहीं है जिस कारण हम इसको डायमैग्नेटिज्म से मिलता हुआ कह सकते हैं। बट इट इज़ इंड्यूस्ड व्हेन द सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। कहता है लेकिन चाहे मॉलिक्यूल में प्लस माइनस की डिफरेंसेस नहीं है, बट जब मॉलिक्यूल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में प्लस माइनस में टूट जाता है, ठीक है। इट ऑल्सो रिजेंबल डायमैग्नेटिज्म इन द टेम्परेचर इंडिपेंडेंस। और कहता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंस में भी डायमैग्नेटिज्म को मिलता ही है इससे। एंड इट हैज़ मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डर। और कहता है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी का ऑर्डर भी डायमैग्नेटिक वाला ही है। कहता है हाउ एवर फॉर एक्यूरेट रिजल्ट इट मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट लाइक डायमैग्नेटिक करेक्शन इफ़ दिस इज़ नोन टू अक्कर इन द कंसर्न सिस्टम। कहता है लेकिन अगर हमारा जो सिस्टम है जिसे देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलो जी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ससेप्टेबिलिटी डायमैग्नेटिक वाली, तो डायमैग्नेटिक होगा। कहता नहीं, साथ में करेक्शन भी है हमारे पास कि डायमैग्नेटिक तो आप मान रहे हो, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है उसका कारण कौन है। तो कहता वो टिप है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंस पैरामैग्नेटिज्म कारण है उस अननोन सी आपकी मैग्नेटिक मोमेंट के पीछे। नाउ फॉर डायमैग्नेटिक ट्रांजिशन मेटल ion, it is very important in determining the position of NMR resonance in cobalt to octahedral complexes. Tip is almost of comparable magnitude as the diamagnetism correction। तो कहता अगर हम टिप देखें तो ऐसे हम हमारे जो कोबाल्ट 2 के मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर डायमैग्नेटिक करेक्शन के लगभग बराबर ही आता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। तो इससे हमने ये जाना कि एक कम्प्लीटली ज़ीरो अनपेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन वाले कम्प्लेक्सेस में भी एक मैग्नेटिक मोमेंट सेटअप हो जाती है। उसका कारण क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में रखना। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण क्या होता है, वो डाइपोल बन जाता है। डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मोमेंट भी वहीं से आएगी, तो वहाँ पे उसकी डाइपोल मोमेंट आ जाती है। आती कहाँ से है, क्योंकि लोअर स्टेट और हायर स्टेट में क्या हो जाती है, कपलिंग, उसके कारण आ जाती है एक पैरामैग्नेटिक सा करेक्टर जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। बाकी सब चीज़ों में अगर देखें तो वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब किससे मिलता है, डायमैग्नेटिक से ही मिलता है, क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी उसी के बराबर होती है, ठीक है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये भी उससे बराबर हो गया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये भी उससे बराबर हुआ, लेकिन फिर भी एक मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसमें आ जाता है और इसी को हम कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म।